नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी के अंतर्गत हम चलेंगे यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसबी, साथ ही साथ यूजीसी नेट के अंतर्गत जो आपका पहला यूनिट बनता है दोस्तों, वो बनता है राजनीति शास्त्र, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और उसकी परिभाषा से। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों राजनीति शास्त्र के अर्थ, प्रकृति और उससे क्षेत्र से जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो बनते हैं इस वीडियो में लेके आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज हमारा जो यह प्रश्न का सिलसिला है। तो पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से दोस्तों इसको प्रैक्टिस सेट के लिए तरह लिया करिए आप वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप आंसर देखा करिए जिससे आपके प्रश्नों की जो उत्तर होती है वो मजबूती मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? लिकॉक का, गिलक्रास्ट का, गार्नर का या मैकलॉन्ड का? तो दोस्तों बताइए जैसे यह कथन किसका है। तो दोस्तों, जो आपका राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करता है, यह कथन आपका है लिकाक महोदय का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान के रूप में प्रयोग किया है। तो बताइए उसको किसने प्रयोग किया है? फ्रेडरिक पोलक ने, गिलक्रास्ट ने, जॉर्ज बर्नार्ड ने या उपयुक्त सभी ने? तो आई होप आपने दोस्तों के गेस्ट के ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो जो राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान के रूप में प्रयोग करने वाले जो विचारक थे वो दोस्तों फ्रेडरिक पोलक भी थे, गिलक्रास्ट भी थे और जॉर्ज आपके बर्नार्ड ये भी प्रमुख रूप से थे। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों विचारक आपके राजनीति विज्ञान को राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान के रूप में मान्यता देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। ये दोस्तों सारे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागरिक शास्त्र का अध्ययन विषय क्या है? व्यक्ति, समाज, राज्य या समुदाय? तो दोस्तों बताइए जैसे नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र का अध्ययन का विषय क्या है प्रमुख रूप से? तो दोस्तों जो आपका नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन का विषय आता है वो दोस्तों आता है राज्य। ठीक है, तो आपका राज्य के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन का विषय माना जाता है प्रमुख रूप से वो राज्य स्टेट को माना जाता है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की है? डायसी ने, जे स्मिल ने या हेनरी मैन ने या हेरोल्ड लॉस्की ने? तो बताइए इसे। तो दोस्तों ये आपकी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी पुस्तक है दोस्तों, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों आपका ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। ठीक है दोस्तों, एक नहीं करिएगा यहाँ दोस्तों, ए कर लीजिएगा। ठीक है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स से पुस्तक की रचना जो की है वो दोस्तों की है हेरोल्ड लॉस्की महोदय ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपके लॉस्की महोदय ने दोस्तों ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना की है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए। उक्त कथन किसका है? प्लेटो का, सुकरात का, कौटिल्य का या अरस्तु का? तो दोस्तों जो आपका श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकता है और ये राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए, तो ये इसकी बात करता है दोस्तों आदर्श नागरिक की बात के अंतर्गत वो करता है दोस्तों अरस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों अरस्तु के विषय में जान जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अरस्तु को नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान का पितामह जनक कहा जाता है दोस्तों। इसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक दोस्तों, ये प्लेटो का शिष्य था। तो इस प्रकार आपके 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तब चलते हैं और इसने दोस्तों न्याय का वितरण भी किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीति शास्त्र ही वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। उक्त कथन किसका है? फ्रेडरिक पोलक का, गिलक्रास्ट का, जॉर्ज बर्नार्ड का या लॉस्की का? तो जल्दी से गेस करिए, सो बताइए फटाफट कि राजनीति शास्त्र ही वह विज्ञान है जिसके द्वारा सभ्यता की रक्षा की जा सकती है। उक्त कथन किसका है? तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक सो
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे वो राजनीति शास्त्र को ठीक है विज्ञान के रूप में मानते थे, और वो कहते हैं सभ्यता की रक्षा जो कर सकता है उसको राजनीति शास्त्री का कर सकता है। तो पिछले अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। सो ये लोग राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। सो आगे चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नागरिक शास्त्र विषय निम्न में से किसका अध्ययन कराता है, ठीक है। सो मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन कराता है, या मनुष्य के नैतिक जीवन का अध्ययन कराता है, या मनुष्य के नागरिक जीवन का अध्ययन कराता है, या मनुष्य के उदय तथा उसके इतिहास का अध्ययन कराता है। तो दोस्तों जो आपका नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान है आपका, वो निम्न में से आपका मनुष्य के नागरिक जीवन का अध्ययन कराता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मानव के नागरिक जीवन का अध्ययन कराना ही नागरिक शास्त्र के विषय के अध्ययन के अंतर्गत आता है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविस तथा सिविटास शब्दों से हुई है। यह दोनों किस भाषा के शब्द हैं? यूनानी भाषा के, या लैटिन भाषा के, या रोमन भाषा के, या अंग्रेजी भाषा के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रखिएगा, ठीक है। प्रश्न दोस्तों कुछ आसान लग रहे होंगे, पर ये प्रश्न हम लोग एग्जामों में गलती से कर जाते हैं। तो दोस्तों प्रश्नों को ध्यान से देखिए और इसके उत्तरों को आप देने की कोशिश क्या करिए। तो दोस्तों आपका जो नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, आपका सिविस और सिविटास, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो दोनों शब्द हैं वो दोस्तों आपके लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कभी कभी ग्रीक लिखा जाता है तो उसको भी मानिएगा, ठीक है दोस्तों। लैटिन भाषा को ग्रीक भाषा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नागरिक शास्त्र का एक विषय क्षेत्र है? तो बताइए, नागरिक का जीवन यापन, नागरिकों की नैतिकता, नागरिकों की आर्थिक क्रियाएं, या नागरिकों का अधिकार एवं कर्तव्य? ये दोस्तों पिछले ईयर्स में प्रश्न पूछे गए हैं कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे ठीक है, नागरिक शास्त्र के जो विषय क्षेत्र के अंतर्गत है वो आपका नागरिक के अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सभी प्रश्न दोस्तों आपको बता दिया जाए कि कक्षा 12वीं की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उससे संकलित प्रश्नों को दिया गया आपको दोस्तों, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में किस शासन व्यवस्था को अपने अध्ययन का केंद्र माना जाता है? राजतंत्र को, लोकतंत्र को, सैनिक तंत्र को, या अधिनायक तंत्र को? तो दोस्तों जो नागरिक शास्त्र में ठीक है शासन व्यवस्था को अपने अध्ययन का केंद्र माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों लोकतंत्र को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। जो आपका डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र होता है वही नागरिक शास्त्र के शासन व्यवस्था का प्रमुख अध्ययन के केंद्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास अतीत की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। यह कथन किसका है? सीले का, फ्रीमैन का, मॉक्स का, या कैटलिन का? तो बताइए दोस्तों ये कथन किसका है? तो दोस्तों जो आपका इतिहास अतीत की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है ये कथन आपका है फ्रीमैन का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रीमैन ने दोस्तों ये कथन कहा था। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, देखिएगा। सिविटास, ठीक है दोस्तों, शब्द का अर्थ क्या होता है? नगर, या नागरिक, या नागरिक, या दोस्तों निवास, नगर, राज्य? तो बताइए जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जान जाइए सिविक शब्द होता है, ठीक है दोस्तों, सिविक शब्द होता है, ठीक, उसका जो अर्थ होता है वो होता है वो नागरिक, ठीक। किंतु यहाँ पे दोस्तों जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो सिविटास का पूछा जा रहा है। तो सिविटास जो शब्द है उसका अर्थ होता है नगर, ठीक है दोस्तों। इसीलिए यूनानी विचारकों ने इसे नगर राज्य की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार जो दोस्तों आपका सिविटास शब्द का अर्थ होता है वो दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर ए नगर, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विचारक ने प्रतिपादित किया था कि जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं? ठीक है दोस्तों,
जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं, ये कथन किसका है? जॉन लॉक का, अरस्तू का, या कार्ल मार्क्स का, या जेम्स मिल का? तो किसने प्रतिपादित किया था, बताइए इसको फटाफट। तो दोस्तों आपका जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत है, ये कथन आपका दोस्तों है जॉन लॉक का कहना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, जॉन लॉक दोस्तों एक उदारवाद का जनक है। ठीक है दोस्तों, उदारवादी विचारक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, आपका उदारवाद का जनक के रूप में या प्रतिपादक के रूप में जॉन लॉक को माना जाता है। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपसे आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान तथा दर्शन है, यह कथन किसका है? डॉक्टर E.M. वाइट का, थोड़ा वाइट ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ मिस प्रिंट है। ठीक, तो देखिए, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान तथा दर्शन है, यह कथन किसका है? डॉक्टर E.M. वाइट का, प्रोफेसर पुताम्बेकर का, या डॉक्टर बेनी प्रसाद का, या प्रोफेसर कृष्णा गुप्ता का? तो जल्दी से किसके दोस्तों फटाफट बताइए। तो दोस्तों जो आपका नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान तथा दर्शन है, ये कथन आपका है दोस्तों, ये प्रोफेसर पुताम्बेकर का कहना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बी कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने नागरिक शास्त्र को सर्वोच्च तथा पूर्ण विज्ञान माना है? अरस्तू ने, मैटलैंड ने, काम्टे ने, या लास्की ने? तो जल्दी से बताइए दोस्तों फटाफट कि नागरिक शास्त्र को सर्वोच्च तथा पूर्ण विज्ञान का दर्जा किसने दिया है, यानी सुपर साइंस या मास्टर साइंस कह सकते हैं। तो दोस्तों ये दिया है आपका, ठीक है, अरस्तू ने। ठीक दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर अरस्तू के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे अरस्तू ने कहा था। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञान की वर्तमान धरातल पर राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, यह कथन किसका है? बाकिल महोदय का, या आपका अरस्तू का, या लास्की का, या मैटलैंड का? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर रखिएगा दोस्तों, ये पिछले ईयर्स के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है दोस्तों, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों जो आपके ज्ञान की वर्तमान धरातल पर राजनीति विज्ञान का होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे अधिक पिछड़ी कला है, यह कथन आपका है दोस्तों बाकिल महोदय का। इन्होंने आलोचना की थी। कभी कदार दोस्तों यहाँ बाकल भी लिखा जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आपके यूनानी भाषाओं के शब्दों से हम लोग औचित्य रखते हैं, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे बाकिल महोदय को ने ये कथन कहा था। ठीक दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला देखिएगा, कौन सा वक्त यहाँ पे कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है दोस्तों, यानी कौन सा कथन यहाँ पे सही बताना है। ठीक, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखिए, पहला क्या कह रहा है, नागरिक शास्त्र कला है। दूसरा कह रहा है नागरिक शास्त्र विज्ञान है। तीसरा कह रहा है नागरिक शास्त्र कोई विज्ञान नहीं है। चौथा कह रहा है नागरिक शास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। तो इसमें से आपको सही कथन बताना है। छांटिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए दीजिए जल्दी से फटाफट। अगला प्रश्न है, निम्न से किसने नागरिक शास्त्र को विज्ञान माना है? लास्की ने, बाकल ने, बार्क ने, या मैटलैंड ने? तो दोस्तों आपका जो नागरिक शास्त्र को, ठीक है, विज्ञान का दर्जा दिया है, वो दिया है दोस्तों लास्की महोदय ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्की महोदय ने दोस्तों नागरिक शास्त्र को विज्ञान के रूप में माना है। आगे चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र कला विज्ञान और दर्शन का संगम है, यह कथन किसका है? लास्की का, अरस्तू का, पैट्रिक गेट्स का, या लासबेल का? तो दोस्तों जो आपका नागरिक शास्त्र कला विज्ञान और दर्शन का संगम है, ये कथन आपका है दोस्तों लासबेल महोदय का। तो आपका दोस्तों यहाँ पे लासबेल, ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर टी इज द करेक्ट आंसर। ये लासबेल महोदय ने दोस्तों नागरिक शास्त्र को कला और विज्ञान का दर्शन का संगम कहा है। आगे से दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, अरस्तु ने संविधानों के अध्ययन में जिस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया वह पद्धति कौन सी है? दार्शनिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, वर्णनात्मक पद्धति या सांख्यिकी पद्धति? दोस्तों ये सभी प्रश्न आपसे यहाँ पे फिर से रिपीट किया जा रहा है कि ये आपसे पूछा गया है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगर किसी मित्र ने, ठीक है दोस्तों ने कोई परीक्षा दी है, अगर ये सब प्रश्न आपसे पूछे गए हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आपसे कौन सा कोई प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों बताइए दोस्तों जल्दी से, अरस्तु ने संविधानों के अध्ययन में जिस पद्धति का प्रयोग किया था दोस्तों वो थी आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, कंपैरेटिव ट्रेडिशनल के अंतर्गत आपका तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत उन्होंने प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान जड़ रहित हो जाएगा और राजनीति के बिना इतिहास फल रहित हो जाएगा। यह कथन किसका है? सीले का, कैटलीन का, कार्ल मार्क्स का, गार्नर का? तो दोस्तों आपका जो इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान जड़ रहित हो जाएगा और राजनीति के बिना इतिहास फल रहित हो जाएगा, ये कथन आपका है सीले महोदय का। ठीक है दोस्तों, आपका सीले महोदय का कहना है। ठीक है दोस्तों, सीले का है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप दोस्तों मांग करते हैं दोस्तों तो आपके लिए कथन का जो एक वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें से जो महत्वपूर्ण कथनकार हैं और कथन उनके आपको वीडियो जल्दी ही दे दिए जाएंगे, अगर आप लोग अपनी मांग रखते हैं तो, अन्यथा दोस्तों कोई बात नहीं है। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न से किस विचारक ने विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार पर सर्वाधिक बल दिया है? कार्ल मार्क्स ने, जॉन लॉक ने, थॉमस हॉब्स ने या जे.एस. मिल ने? तो दोस्तों आपका जो ठीक है विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार पर सर्वाधिक बल दिया वो दोस्तों दिया है जे.एस. मिल ने। ठीक है दोस्तों, तो जे.एस. मिल के दोस्तों आप एक बारे में थोड़ा सा कोटेशन को समझ लीजिए। इसने स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल दिया है। एक तरीके से दोस्तों ये पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता की बात करता है, इसलिए इसने कहा था मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु है। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न को समझिएगा कि मनुष्य के शरीर, ठीक है दोस्तों, शरीर और मस्तिष्क, ठीक है दोस्तों, दोनों पर संप्रभु यानी मालिक है। इस प्रकार आज़ादी देता है मनुष्य के शरीर। वो कहता है मूर्ख से मूर्ख यानी पागल से पागल को लोग भी पूरी तरीके से उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे शरीर से बात करेंगे, शरीर की स्वतंत्रता से ना करके इसने मस्तिष्क यानी विचार व्यक्ति बात की है। तो जो दोस्तों इस कथन के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को पकड़ा जाता है। तो प्रश्न देखिएगा फिर से एक बार, किस विचारक ने विचार और अभिव्यक्ति के अधिकार पर सर्वाधिक बल दिया है? वो दिया दोस्तों जे.एस. मिल ने। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यूनानी शब्द से, जर्मनी शब्द से या आपका अंग्रेजी शब्द से या फारसी शब्द से? तो दोस्तों जो आपका पॉलिटिक्स शब्द है, ठीक दोस्तों, वो आपका यूनानी शब्द से है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने राजनीति को सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति में विभाजित किया है? गार्नर ने, गिलक्राइस्ट ने, लिकॉक ने या फ्रेडरिक पोलक ने? तो बताइए सो किसने राजनीति को सैद्धांतिक राजनीति और व्यवहारिक राजनीति में विभाजित किया है? तो सो किया है ये फ्रेडरिक पोलक महोदय ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यूनानी विचारकों ने नगर राज्यों की गतिविधियों को क्या नाम दिया है? संकुचन, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट या संप्रभुता? यूनानी विचारकों ने नगर राज्यों की गतिविधियों को होने वाले को क्या नाम दिया है? तो दोस्तों वो दिया है आपका पॉलिटिक्स यानी राजनीति दिया है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिक्स कहा है, अगर इसकी हिंदी बात करेंगे दोस्तों या आपका राजनीति के अंतर्गत कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान में पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्लेटो ने,
अरस्तू ने, लास्की ने या मैकियावेली ने? प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको किसी किसी प्रश्न में विवाद हो सकता है, फिर प्रश्नों को समाधान करना आपका और हमारा कर्तव्य है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए, राजनीति विज्ञान में पॉलिटिक्स शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो दोस्तों किया था अरस्तू ने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ही दोस्तों अन्य विचारकों ने इसका प्रयोग किया था, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अरस्तू ने दोस्तों राजनीति विज्ञान में पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपको पता होगा, तो यहाँ पे बताइए जैसे राज्य का सिद्धांत, कार्यप्रणाली, कूटनीति या शांति युद्ध या सरकार का वर्तमान स्वरूप। तो एक आता है नैतिक सिद्धांत और दूसरा आता है सैद्धांतिक सिद्धांत। दोस्तों राजनीति विज्ञान के डॉक्टर प्रोफेसर पोलक ने इसे 2 भागों में विभाजित किया था। तो यहाँ पे आपको सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत बताना है। एक आपका दोस्तों यहाँ पे सैद्धांतिक आता है, दूसरा आपका आता है व्यवहारिक, ठीक है दोस्तों, व्यवहारिक राजनीति आता है। तो यहाँ पे दोस्तों बताइए जैसे सैद्धांतिक राजनीति के अंदर क्या आता है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों जो सैद्धांतिक राजनीति के अंदर आता है वो दोस्तों आता है राज्य का सिद्धांत, ठीक है। राज्य का सिद्धांत है, सरकार का सिद्धांत है यहाँ पे। इस प्रकार दोस्तों अगर आपका व्यवहारिक राजनीति की बात की जाए तो वो आपका कार्यप्रणाली, शांति युद्ध और सरकार के वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों, ठीक है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो आपका, ठीक, तो दोस्तों जो आपके राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आपका राजनीति शास्त्र, अर्थ और प्रकृति क्षेत्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, टॉप 50 के अंतर्गत जो आपके प्रश्न में पूछे भी गए हैं, तो जो आपके यूपी टीजीटी के अंदर, पीजीटी के अंदर, साथ ही नेट के अंतर्गत आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो आप देखते हैं तो दोस्तों आपसे भी छोटा सा आग्रह है, वीडियो को लाइक किया करिए दोस्तों। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आगे चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।